उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव जीतकर सभी पार्टियां जो है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी दावेदारी तय करना चाहती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जो है मझवा विधानसभा के कुछ लोगों के साथ। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं मझवा विधानसभा चुनाव में वो किसको जो है जिताना चाहते हैं, किस पार्टी को जो है सत्ता की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश पाठक नाम है सर। नीतीश जी, मझवा में उपचुनाव होना है। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं उपचुनाव को लेकर जो है किसकी जीत होगी मझवा सीट से? अभी दो पार्टियों ने अपना कैंडिडेट लाया है, कांग्रेस तो लाना ही नहीं है। बसपा से दीपू तिवारी जी हैं, उनको ब्राह्मण वोटरों के लिए लाया गया है और बसपा मूल वोटरों के साथ जोड़ के लाया गया है। और दूसरा पूर्व विधायक रह चुके रमेश चंद्र बिंद, सांसद भी रहे, उनकी बेटी ज्योति को लाया गया बिंद वोटरों के लिए। अभी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा है फील्ड में, इसलिए कुछ कहा नहीं जा रहा है। क्योंकि बीजेपी से एक युवा चेहरे का नाम काफी जोरों शोरों पे है, जिनके आने के बाद राजनीतिक माहौल एकदम चेंज होगा। अभी तो नॉर्मल चल रहा है, बसपा का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। युवा कैंडिडेट जिनका नाम चल रहा है मझवा में, हमारे यहाँ के नेता भी हैं वर्तमान समय में। अगर उनके पुत्र लड़ रहे हैं मझवा से चुनाव, तो एक तरफा जीत सुनिश्चित हो जाएगी बीजेपी की। हमारे साथ एक और कैंडिडेट, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चिक्कू दुबे। बताइए, मझवा में उपचुनाव होना है, किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा? अभी तक तो वही बीएसपी का ही है, जहाँ के प्रत्याशी दीपू तिवारी हैं। दीपू तिवारी का जीतने का रीजन सिर्फ ये है कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद 3 बार विधायक मझवा के बने, तो बसपा के ही वोट। अब बसपा का जो वोट है वो एक तरफा पड़ता है, बाकी अदरवाइज लोगों का वोट कंफ्यूजन में और पार्टी के कास्ट देख कर ही वोटिंग करते हैं। तो बसपा का वोट पूरा पड़ेगा। अगर जनरल 30% सपोर्ट कर देंगे तो दीपू तिवारी के चुनाव जीतने में कोई संदेह नहीं रहेगा। अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ जो है, और पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का कोई खास ग्राफ देखा नहीं गया, तो ऐसे में कैसे अब जो है बसपा का खास ग्राफ इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो सांसदीय का लोकसभा का चुनाव था, ये मझवा का है। तो मझवा आपको रिजल्ट 3 बार दिखा चुकी है, दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो 3 बार दिखा चुके हैं और उसका वोट बैंक बैलेंस एकदम सॉलिड है। जहां भी पड़ता है एक तरफा पड़ता है, क्योंकि और सब लोग बहन मायावती के ही वोटर हैं। तो अगर ब्राह्मण सपोर्ट करेंगे तो दीपू तिवारी 1001% से जीत। प्रदीप जी, उपचुनाव को कैसे देखते हैं आप, और किस पार्टी की जीत आपको लगती है मझवा में? देखिए, पिछले रुझानों को लेकर, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे सपा का हो और चाहे भाजपा का हो, जो रिजल्ट आए हैं आपके सामने आए हैं। और बीएसपी का भी रिजल्ट जो था वो आपके सामने था, सपा का जो रिजल्ट था वो भी आपके सामने था। और इसके पहले भी सपा को मझवा विधानसभा से सफा कर दिया गया, बीएसपी को सफा कर दिया गया, और भाजपा की जीत तय है। ठीक है, चाहे जो भी प्रत्याशी आए, चाहे वो पिछड़ी का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, कोई भी आए, हम उसका स्वागत कर रहे हैं और उसको जीत के लिए अग्रिम बधाई देते हैं। और जीत तो भाजपा की ही होगी। भाजपा ने कोई कैंडिडेट डिसाइड किया है, तो कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, आया नहीं है। जैसे बड़े भाई साहब ने घोषणा तो कर दी, नाम नहीं बताया, लेकिन घोषणा इन्होंने कर दिया है। जिस युवा का ये घोषणा करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई घोषणा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि घोषणा करना पार्टी के काम में, पार्टी आज या कल में वो घोषणा कर देगी और उसका हम बहुजोर स्वागत करते हैं। ठीक है, और वो नौजवान युवा आए, हम चाहते हैं कि वो नौजवान युवा हम लोगों के बीच में आए, क्योंकि हमें विकास, मझवा का जो विकास है वो बहुत ही पीछे है। आप विकास देखिए, चाहे यहाँ रमईपट्टी से लेकर कनौरा रोड देख लीजिए, आज तक बहुत सारे बने। सपा के जिनकी बेटी इस समय मैदान में उतरी हुई है, वो 3 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कभी मझवा पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो जैसा वो वैसी बेटी। ठीक है, बेटा भी आया था, बेटी भी आई है। अब आगे जो परिणाम होगा वो जनता का होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से जीत तो बीजेपी की होगी। चाचा, आप बताइए, किसकी जो है जीत होगी मझवा में? जीत भाजपा की होगी, बीजेपी जीतेगी। जी सर। क्या वजह है भाजपा को? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ जो है, तो भाजपा का जो है ग्राफ नीचे गया, जो 35 सीटों पर जो है ये नीचे गया, लेकिन मिर्जापुर से जीता है भाजपा का सीट, मिर्जापुर से निकला है। हम मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, अन्य जगह की बात नहीं कर रहे हैं।
और जीतने के लिए तो 10 का 10 सीट निकालेगी भाजपा। भाजपा का 10 सीट निकल रहा है। अभी हाल ही में देखे हैं ये बहराइच वाले कांड में एक ब्राह्मण मारा गया, किसी भी पार्टी के नेता ने कुछ नहीं बोला। गया था कोई, उसके खिलाफ 2 काउंटर हुए, पूरा विपक्ष रोना शुरू कर दिया। ये सब विपक्ष का हर आदमी देख रहा है। हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे। जी आप बताइए जो है, जैसा कि चाचा ने बताया जो है कि ब्राह्मण मारा गया बहराइच में, और आप कह रहे हैं जो है कि दीपू तिवारी को बसपा ने उतार के कहीं ना कहीं ब्राह्मण काट खेला है, और ब्राह्मण की जो है हत्या हुई उस पर जो है मायावती की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बहन जी तो इस समय साइलेंट मोड पे चल रही है ना। जैसे ही सरकार बनने दीजिए, माहौल में आने दीजिए बहन जी को, हिसाब सबका होगा। और देखिए कानून व्यवस्था सबके लिए है। पिताजी की छवि अच्छी नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 3 पंचवर्षीय विधायक भी रहे, यहाँ पे कुछ नहीं किया। उसके बाद वहाँ भदोही से सांसद हुए, उनका बयान आप भी सुने होंगे, सब सुने हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा समाज है जो इनसे नाराज है, इसलिए इनके लिए कठिन होगा ये चुनाव, ये भी चुनाव। जैसे लोकसभा का इन्होंने हार का सामना करना पड़ा, वैसे इसमें भी हो सकता है। तो मेरे लिए तो ये है कि भैया सपा का जो कैंडिडेट है, 1-2 जात को छोड़ करके किसी के यहाँ कभी वोट मांगने के लिए गया ही नहीं है। अगर आप नेता हैं तो सभी बिरादरी, सब जात के लिए नेता हैं, सब पूरे क्षेत्र के लिए नेता हैं। एक क्षेत्र के लिए, एक जात के लिए नेता नहीं है। और लोकसभा का चुनाव लड़े थे अभी सपा का पिछले बार से, तो मैं तो नहीं समझता किसी के यहाँ, दूसरी जात के यहाँ कभी गए हों। अभी जो स्थिति है जो है, सपा और बसपा ने अपना कैंडिडेट जो है डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि एक भाई ने बताया कि यदि आकाश सिंह आ जाते हैं बीजेपी, जिसको जहाँ वोट देना है, कोई भी कैंडिडेट आए वो वहीं देगा वोट। कैंडिडेट से मतलब नहीं है। अब जैसे पलड़ा भारी होगा या नहीं, पलड़ा भारी नहीं होगा। जिसको जो देना करना है वो करेगा। कोई भी कैंडिडेट आएगा, हम लोग भाजपा के वोट देने वाले हैं, भाजपा को वोट देंगे। किसी भी जात बिरादरी का हो, इससे नहीं मतलब है। उसमें अगर सपा का वर्तमान विधायक, मतलब वर्तमान प्रत्याशी भी अगर भाजपा में चला गया, तब भी हम लोग भाजपा को वोट देने के लिए मजबूर हैं। हम लोग भाजपा को वोट देंगे। एक लोग और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चाचा ये बताइए जो है, मझवा में उपचुनाव होना है, तो किसकी जो है जीत आपको लग रही है, क्या वजह है? देखिए, हम अपने मित्रों के तमाम विचारों को सुना। मैं अपने साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि चाहे वो भाजपा हो चाहे बसपा हो, ये कहते हैं कि बसपा के वोटर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, जब से बसपा का जन्म हुआ, बसपा के चुनाव चिन्ह से आज तक कोई हरिजन प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया है। जब जीता है तो बैकवर्ड ही प्रत्याशी जीता है, चाहे वो भागवत पाल रहे हों और चाहे रमेश बिंद रहे हों, पिछड़ी जात से ही आते थे। हाँ यार ठीक है, बसपा के वोटरों का उसमें सहयोग रहता था, लेकिन पिछड़ी जात का वोट का ज़्यादा सहयोग रहता था। लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर। मैं आपको इतिहास बता दूं कि मझवा विधानसभा का इतिहास रहा है कि आज तक कोई भी सवर्ण प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ करके अपनी जमानत नहीं बचा पाया है। चाहे गंगा सागर दुबे लड़े हों, चाहे बीड़ा पांडे लड़ी हों, चाहे बावन सिंह लड़े हों, जो भी प्रत्याशी लड़ा सवर्ण जाति का वो अपनी जमानत नहीं बचा पाया। पंडित लोकपति त्रिपाठी जब कांग्रेस से विधायक हुए थे, उस समय भी उनको अगड़ी और पिछड़ी जात का समर्थन था। मझवा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, अपने मन की गणित है, चाहे जो लोग बैठा ले, आज भी पिछड़ों का वोट सबसे ज़्यादा है। और वर्तमान परिवेश में जातिवादी राजनीति हावी है। और जितने भी कैंडिडेट आए, अभी पूर्व का भी जो भाजपा का प्रत्याशी था, संजय निषाद वाली पार्टी से उसको टिकट मिला था, और वो भी बिंद बिरादरी के ही थे और डॉक्टर थे, वो चुनाव जीते हैं। अगर भाजपा का कैंडिडेट आता है तो घर का भेदी लंका डाहे। संजय निषाद के समर्थन करने वाले जो माझी जात के लगभग 40,000 वोटर हैं, वो निश्चित ही नाराज होंगे और उनका झुकाव पीडीए की तरफ होगा। और आज भी पीडीए के पास जितना वोट है उतना वोट किसी भी दल के पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पीडीए का जो प्रत्याशी है डॉक्टर ज्योति बिंद, वो सबसे अच्छी पढ़ी लिखी सुशील लड़की है, जिसके ऊपर राजनीति का कोई धब्बा नहीं है।
और हम चाहे 1 लाख सर पटक ले, वोटिंग न तो वहाँ जात को करना नहीं है, वोटरों को वोटिंग करना है। और वोटर ने अपना मन बना लिया है कि हमें इस बार किसको जिताना और हराना है। इस 9 उपचुनाव से न तो सरकार के बिगड़ने का कोई असर पड़ेगा, न तो सरकार के कोई बनने का असर पड़ेगा। और जहां तक बसपा की बात है, तो बसपा और भाजपा तो दोनों चट्टे बट्टे हैं। बसपा का जन्म ही भाजपा के सहयोग से हुआ है। तो मायावती जी चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि ये भाजपा का परोक्ष रूप से सहयोग करने के लिए चुनाव लड़ रही है। और इसको बसपा का वोटर भी जानता है, जिसका उदाहरण अभी लोकसभा के चुनाव में मिला कि जो बसपा का कोर वोटर था वो भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया। अब वोटर बहुत चालाक हो चुका है। वोटर यह जानता है कि हमारा हित कहाँ है, पिछड़ों दलितों की आवाज उठाने वाला और उनके साथ संघर्ष करने वाला कौन नेता है। उसमें एक समाजवादी पार्टी ही ऐसी है। और जो लोग ब्लेम लगाते हैं समाजवादी पार्टी सवर्ण विरोधी है, समाजवादी पार्टी सवर्ण विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी सवर्णों की समर्थक है, लेकिन उन सवर्णों की समर्थक है जो किसी भी जात के द्वारा समाज में दबाए गए हैं, उनका अधिकार छीना गया है। समाजवादी पार्टी उनके साथ भी संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहती है और संघर्ष करती है। आपको मैं बता दूं, बहुत पुराना इतिहास है कि बहुत दिन पहले जब रामचंद्र मौर्य मझुआ के विधायक थे भाजपा के, और बसोही के ब्राह्मणों के ऊपर भाजपा के लोगों ने हमला किया, वहां के प्रधान के ऊपर। तो आज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं, वो बसोही गांव में आए थे और ब्राह्मणों के बीच में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं ब्राह्मणों के साथ हूँ, जो भी ब्राह्मण लड़ाई लड़ना चाहेगा मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा, आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। तो समाजवादी पार्टी कभी जात मजहब और धर्म की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी गरीबों, दलितों, दीन दुखियों की आवाज बुलंद करने के लिए राजनीति करती है। और चाहे जितना भी सर पटक ले, अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ तो 23 तारीख को डॉक्टर ज्योतिबिंद मझुआ की पहली विधायक समाजवादी पार्टी से होने जा रही है। यही हमारी उसके लिए शुभकामना है और चुनाव जीतेगी। केवल एक ही अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में हुआ था, नेताओं को घर में कैद कर दिया गया था, पैसे का प्रलोभन दिया गया, शराब का प्रलोभन दिया गया, तमाम लालचें दी गई। अगर उस पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया तो ज्योतिबिंद को चुनाव में कोई हराने वाला किसी भी दल में कोई पैदा नहीं हुआ है। भाजपा का सवर्ण प्रत्याशी तो आज तक मझुआ से कोई चुनाव जीता ही नहीं है। जब सवर्ण चुनाव लड़े हैं तब जमानत जब्त हुई है। अब रिकॉर्ड आता है। आप बताइए इस पर जो है, आप बता रहे हैं कि आकाश सिंह को जो है टिकट देती है बीजेपी या गठबंधन, तो उनका पड़ारा भारी होगा। चाचा जी ने अभी बताया कि अभी तक जो है किसी भी सवर्ण प्रत्याशी ने अपनी जमानत जो है नहीं बचा पाई है, क्या कहेंगे आप? चाचा जी राजनीति से जुड़े हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा। आकाश सिंह के पिता के घर आप चले जाइए सुबह शाम, जनता दरबार देख के आप समझ जाएंगे। और ज्योतिबिंद के पिता के बारे में तो जग जाहिर है, आप पूछ लीजिए उनसे कितनी भीड़ है उनके यहाँ पे। जी जवाब दीजिए चाचा। भैया आकाश सिंह के पिताजी की बात हो रही है। देखिए, आकाश सिंह के पिताजी माननीय विधान परिषद के सांसद हैं, सदस्य हैं, 2 बार सदस्य रहे हैं। मैं भी उनका सम्मान करता हूं और इज्जत करता हूं, लेकिन यही है सुनिए, सम्मान यही है कारण। सपा कैंडिडेट है, सम्मान कर रहे हैं। जैसे ही वो बंदा फील्ड में आएगा सारे लोग पलट जाएंगे। लेकिन आज तक जो चुनाव मिर्जापुर में जीते हैं वो चंद लोगों के बीच में चुनाव था, 2 या 2.5 हजार वोटर थे। आज मझुआ के 4 लाख वोटर हैं। 4 लाख वोटरों के चरित्र को खरीदने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। अभी आपको याद होगा कौशाम्बी का चुनाव हुआ था, केशव मौर्य जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, उनके यहाँ बहुत बड़ा दरबार लगता था। और एक साधारण सी लड़की पल्लवी पटेल जिसने उप मुख्यमंत्री को चुनाव में पराजित किया था। तो दरबार लगाना, दरबार सत्ता का होता है, और सत्ता की भीड़ देख करके जो नेता यह घमंड पाल ले कि भीड़ हमारे साथ बहुत बड़ी है, यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। यही इसके लिए नुकसानदायक होता है। सत्ता की भीड़ से आप चुनाव जीतने का आकलन नहीं कर सकते। तो सत्ता की भीड़ होती है, आज अब हट जाएंगे, कल भीड़ हट जाएगी। अभी प्रत्यक्ष सामने है कि केशव मौर्य जैसा धुरंधर लीडर जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, एक साधारण लड़की पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए, बुरे ढंग से चुनाव हार गए। जी आप जवाब दीजिए इसका जो है कि जवाब दीजिए। आईना बिल्कुल साफ है, ठीक है। और
किसकी छवि धूमिल है, किसकी छवि साफ है। और जैसे भाई साहब ने कहा कि विनीत सिंह जी के बारे में अगर उनका लड़का आता है तो कहीं न कहीं छवि अगर देखी जाए तो उनके पिताजी की भी छवि अच्छी है, और इस प्रत्याशी पीढ़ी के प्रत्याशी के पिताजी की छवि देखिए तो वो तो साफ है नहीं, क्योंकि वो पूरा मझवा जानता है। लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है, ये मझवा का चुनाव है। मझवा के जो जनता है वो हर विधानसभा से अलग है। तो इस बार पूरी जनता ने एकदम ईमानदारी से और निष्ठावान के साथ उस प्रत्याशी का इंतजार कर रही है जो कि पूरे मझवा विधानसभा का विकास कर सके। तो वो विकास जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही कर सकते हैं। पीडीए का प्रत्याशी कभी न किया है और न कभी करेगा।